अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, मैंने कई बार अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि वजीफ़ा करना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बावजूद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते हैं कि भाई कोई वजीफ़ा अपलोड करते हैं मोहब्बत का या तलाक का। तो दोस्तों, मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं और ऑडियंस वजीफ़ा को ही पसंद करती है। उसकी मेन वजूहात ये हैं कि कई जो मेरी बहनें हैं वो नमाज के दौरान ही वजीफ़ा अदा कर लेती हैं और उनके लिए ये ज़्यादा आसान होता है। और मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि वजीफ़ा अपलोड अगर मैं करूँगा तो उस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर्स की तादाद भी बढ़ेगी और मुझे फ़ायदा भी होगा और मुझे आसानी भी होगी बताने में। यानी कि मैं यहाँ दो चार लफ्ज़ या कोई एक आयत पढ़कर सुना दूँ और आपको बता दूँ कि इतने तादाद में आप पढ़ लें, तो मेरा काम तो ख़त्म हो जाएगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वजीफ़ा करना इसलिए मुश्किल है कि वजीफ़ा करने के लिए एक तो आमिल का उस वजीफ़े के लिए चिल्ला काटना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आमिल उस वजीफ़े का मालिक हो। दूसरी बात यह है कि जिसके लिए किया जा रहा है उसके नाम के अदाद, अपने नाम के अदाद, उसकी वालदा के नाम के अदाद और अपनी वालदा के नाम के अदाद, ये जमा करने पड़ते हैं। और उसके बाद किस साथ में आप कर रहे हैं, किस दिन आप कर रहे हैं, किस वक्त शुरू कर रहे हैं, इन सब को आप जमा करेंगे उनके अदाद निकाल के। बुध को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बुध के अदाद निकालेंगे। फिर जो तादाद आएगी फिर उस तादाद पे आप जो है वो वजीफ़े की मुकर्रर हद करेंगे, यानी कि 21 दिन का करना है, 7 दिन का करना है, 11 दिन का करना है। तो फिर इस तरीके से वजीफ़ा मुकम्मल होगा। और इस दौरान अगर आपने वजीफ़ा छोड़ा तो आपको रिज्जत हो जाएगी और फिर आप कभी जो है वो वजीफ़ा या कोई और वजीफ़ा नहीं कर सकते। और तावीज़ में दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तावीज़ में जो दिन बता दिया जाए या आपको उसकी चाल बता दी जाए, आप उस वक्त वो चीज़ कर लें, उसका आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये थी वजीफ़ा और तावीज़ की डेफिनेशन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी और ये बात मैं कई बार अपनी वीडियो में कर भी चुका हूँ। अब चलते हैं तावीज़ की तरफ। ये तलाक का तावीज़ है। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ, नाजायज़ नहीं करना आपने, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अगर कोई औरत अपने शौहर से बहुत ज़्यादा तंग है, उसके तशद्दुद से या किसी और बात से वो बहुत ज़्यादा तंग है, उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है, तो वो औरत भी अपने लिए कर सकती है। और अगर कोई मर्द या कोई औरत किसी और के लिए करना चाह रहा है, तो तब भी शर्त यही है कि आप राय हक पर हो। आपने एक एक चीज़ तवज्जो से देखनी है। ये चाल के साथ तावीज़ है। आपने कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं लिखनी और ना ही आगे पीछे लिखनी है। सबसे पहले जो लफ्ज़ आएगा वो तोय आएगा और कॉफ। फिर आपने इस तरह लकीर लगा लेनी है। तोय और काफ के बाद दोस्तों फिर आपने तोय और काफ, फिर इस तरह लकीर लगानी है तोय और काफ, फिर इस तरह लकीर लगानी है तोय और काफ। ये लिखने के बाद दोस्तों आपने उल्टा आयन लिखना है। तवज्जो से देख लें। इस तरीके से आपने लिखना है। यहाँ लिखना है अशद, यहाँ लिखना है ताकत, इसके बाद लिखना है जादू। क्योंकि दोस्तों अगर किसी पे जादू है तो ये जादू तोड़ कर असर करेगा। किसी किस्म की रुकावट अगर किसी ने रखी हुई है, डाली हुई है, तो ये रुकावट को और जादू को ख़त्म करेगा, फिर उस पर असर अंदाज होगा।
یہاں پر لفظ آئے گا رکاوٹ، ادھر لکھا جائے گا عین، بحق، فساد، فاسد، جادو، بحق، راہ، طلاق، شد۔ یہاں دوستوں آپ فوٹو سٹیٹ بھی یعنی کہ آپ سکرین شاٹ لے لیں، اگر کوئی نہیں لکھ سکتا، بوجھا مجبوری ہے، صرف اس کا اثر تھوڑا کم ہو جائے گا، اس کا طاقت وہی رہے گی، یعنی کہ تھوڑا لیٹ اثر کرے گا اگر آپ چال کے علاوہ کرتے ہیں، کیونکہ کئی انسان جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان سے نہیں لکھا جاتا، یہ ان کے لیے ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ خود لکھنے کی کوشش کرے۔ تو دوستو یہاں پر فوٹو سٹیٹ آپ کروا سکتے ہیں، اگر کوئی چال سے لکھنا چاہے تو پھر چال مکمل دیکھ لیں۔ یہاں پر دوستو 1 آئے گا، پھر 6 آئے گا، 3، 5، 8۔ یہاں تعویذ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ یہاں پر چاہے لڑکی کا نام لکھیں پہلے یا لڑکے کا لکھیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ال، بکس، طلاق، شد۔ یہاں آگے نام لکھنے ہیں آپ نے، لڑکے کا لکھ کے بن لکھ کے اس کی والدہ کا نام لکھیں، نیچے لڑکی کا لکھیں، بنتے لکھ کے اس کی والدہ کا نام لکھیں۔ سمجھ گئے؟ میں لکھ اس وجہ سے نہیں رہا یہاں پر نام کہ آپ اگر فوٹو سٹیٹ کروائیں تو اپنی مرضی سے نام لکھ سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے، اب اس تعویذ کو آپ نے جلانا ہے، جلا کر اس کی راکھ آپ نے پیروں سے مسلنی ہے، ننگے پیر نہیں، جوتے پہن کر آپ نے اس راکھ کو مسل دینا ہے، ایک ہی بار کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا۔ اس کا جو دن ہوگا وہ جمعرات اور ہفتہ ہوگا، اس دوران آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جلاتے ہوئے کوئی نہ دیکھے، اور باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کر دیا کریں، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔